Bismillahirrahmanirrahim. My name is Gohar Ayub and I belong to Peshawar Model Schools. Today we are going to start lecture number 7 of chapter number 5 of class 10th mathematics, which is sets and function. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया था वेन डायग्राम को. 6th लेक्चर में आज हमारा मेन टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट, न्यू ऑपरेशन जो कि हमने अभी तक कभी पहले नहीं पढ़ा हुआ. The cross product or the Cartesian product or the ordered pairs of A and B, या किसी भी दो सेट्स के बीच में जब कभी भी एक ऑपरेशन, जो कि हम पहले भी बता चुके थे कि एक ऑपरेशन हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स को. तो जब कभी भी हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट्स फाइंड करने का तरीका क्या है. इन क्रॉस प्रोडक्ट्स को याद रखें कि अगर सपोज़ हमारे पास दो सेट्स हैं A एंड B, अगर हम A एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हम इसे बोलेंगे A क्रॉस B, और इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A टू B भी बोल सकते हैं. इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A टू B भी बोल सकते हैं. सबसे पहले इसका मतलब ये होगा कि हमें ऑर्डर्ड पेयर्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को पहले समझना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर्स होते क्या हैं. याद रखें कि 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में, कि एक ऐसा पेयर जिसमें हमारे पास एक नंबर एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जा सके, एक ख़ास ऑर्डर पेयर उसे कहा जाता है. जो एक यहाँ पे डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं, एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट क्लोजेस इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर. ऐसा नंबर जो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सके, ऐसे नंबर को हम ऑर्डर पेयर कहते होते हैं. ऑर्डर पेयर में याद रखें कि दो ऑर्डिनेट्स होते हैं. हमारे पास एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक होता है हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि एक्स ऑर्डिनेट क्या होता है और उसमें वाई ऑर्डिनेट क्या होता है. लेकिन अगर हम लोग देखें कि एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है 3 and 2 और एक ऑर्डर पेयर 2 and 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, जबकि इस ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है. इट मीन्स ऑर्डर पेयर 3 and 2 विल नेवर बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर 2 and 3, क्योंकि इसमें x की वैल्यूज़ अलग हैं और y की वैल्यूज़ अलग हैं. नीचे ऑब्वियसली हमने यही शो किया हुआ है कि एक्स वाई इज़ नेवर इक्वल्स टू वाई रेशो एक्स, वाई एंड एक्स, क्योंकि x एंड y, यहाँ पर x is not equal to y unless x and y are both equal. अगर x और y आपस में इक्वल आ जाएं और y और x आपस में इक्वल आ जाएं तो तब हमारे पास ये ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा. याद रखें कि x and y तब s t ऑर्डर पेयर के इक्वल होंगे जब x ऑर्डर पेयर का जो ऑर्डिनेट है, जो कोऑर्डिनेट है x ऑर्डर पेयर का, वो s के इक्वल हो, और y कोऑर्डिनेट जो है अगर वो t के इक्वल हो, तो तभी ये आपस में दोनों इक्वल होंगे, वरना ये इक्वल नहीं होंगे. ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स के. ऑर्डर्ड पेयर्स किसे कहते हैं, आइए आप चलते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं. याद रखें कि जब हमें दो सेट्स दिए गए हों, फॉर एग्जांपल एक सेट है A 1 2 3 और एक दूसरा सेट दिया हो B जो कि है 2 and 5, तो जब कभी भी हम इनका क्रॉस फाइंड करते हैं तो इसका मतलब ये है, जब हम इनको मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इस A एलिमेंट को B एलिमेंट्स के, A एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट को B के दो एलिमेंट्स के साथ क्रॉस करना होगा, फिर 2 को भी इसी तरह दोनों से क्रॉस करना होगा और 3 को भी इन दोनों से क्रॉस करना होगा. क्योंकि ये A एक अलग एलिमेंट्स हैं, सेट अलग एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये B सेट जो है किसी और वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेट्स से ये X वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये Y वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो जब कभी भी X वेरिएबल्स X सेट में से कोई वैल्यू उठती हैं और Y के साथ अपने आप को अरेंज करती हैं, तो वो इस तरह से अरेंज करेंगी कि एक एलिमेंट x का होगा और एक एलिमेंट y का होगा. इट मीन्स कि y का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 5 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा 5 के साथ. सेम इज द केस विद 3 ऑर्डर पेयर विद 2 एंड 3 ऑर्डर पेयर विद 5. तो ये मेरे पास बेसिकली कहलाएंगे A क्रॉस B. दिस इज कॉल्ड A क्रॉस B. याद रखें कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट सेट A में हो और 2 एलिमेंट सेट B में हो, तो इन दोनों का क्रॉस जब फाइंड करेंगे तो 3 times 2 is 5, 3 times 2 is 6. तो जब इनके ऑर्डर पेयर्स बनेंगे तो वो 6 ऑर्डर पेयर्स होंगे, जो कि आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6. ये 6 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास बनेंगे. लेकिन अगर B क्रॉस A फाइंड करेंगे तो B के एलिमेंट्स अब से X के एलिमेंट्स बन जाएंगे और A के एलिमेंट जो होंगे अब वो Y के ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे. सो ऑर्डर पेयर्स जब बनेंगे तो वो बनेंगे 2 1
2 2 एंड 2 3, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे। फिर 5 1, 5 2 एंड 5 3, ये ऑर्डर पेयर्स। अब आप नोटिस करें कि यहाँ पर x की वैल्यूज कुछ और थी, y की कुछ और थी। फिर जब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b एंड a किया तो फिर x की वैल्यूज कुछ और थी और y की कुछ और थी। तो ऑब्वियसली जब हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड होगा तो a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे, दे विल नेवर बी इक्वल। तो मैंने नीचे एक लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ से एविडेंटली, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से 1 2 आया, यहाँ से ऑर्डर पेयर 2 1 आया, और 1 2 ऑर्डर पेयर का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, और यहाँ पे x की 2 है और y की 1 है। सो दीज आर नॉट इक्वल, दे आर अनइक्वल ऑर्डर पेयर्स, सो दे आर डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कभी a क्रॉस b फाइंड करेंगे और b क्रॉस a फाइंड करेंगे तो हमारे पास कभी भी वहाँ से ऑर्डर पेयर्स एक जैसे नहीं आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज में ऑर्डर पेयर्स के ऊपर कोई ऐसी क्वेश्चंस नहीं है कि जहाँ पर हमें कहा जाए कि ऑर्डर पेयर्स आप फाइंड करें या कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें। पुरानी क्वेश्चंस या पुरानी बुक्स में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी मौजूद थे जहाँ पर हमें ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने को बोला जाता था या ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने का कहा जाता था। ऑर्डर पेयर्स की जब याद रखें कि ये अब हमारे पास जब a क्रॉस b फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल a क्रॉस b फाइंड किया तो ये उसका एक एलिमेंट है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर उसका दूसरा एलिमेंट है, तीसरा ऑर्डर पेयर उसका तीसरा एलिमेंट है, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनके सबसेट्स बनाना चाहें तो हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है जिसे सबसेट्स फाइंड करने के लिए हमें पढ़ चुके हैं या पढ़ा हुआ है, 2 रेज़ टू द पावर n। इट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू द पावर 6 सबसेट्स हम इसके बना सकते हैं। इस जो हमारे पास a क्रॉस b फाइंड हुआ है इसके 2 रेज़ टू द पावर 6 सबसेट्स, यानी 64 सबसेट्स बना सकते हैं, जिसमें एम्प्टी सेट होगा, फिर एक ऑर्डर पेयर बनेगा जो कि ऑर्डर पेयर हमारे पास होगा ए बी, जिसमें एक ऑर्डर पेयर होगा सिंगल एलिमेंट्स के, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 5, ऑर्डर पेयर ऑफ 2 4 2 2, ऑर्डर पेयर ऑफ 2 5, ऑर्डर पेयर ऑफ 3 2, ऑर्डर पेयर ऑफ 3 5, एंड देन 2 एलिमेंट्स लेंगे, फिर 3 एलिमेंट्स लेंगे, फिर 4 एलिमेंट्स लेंगे, और इस तरह करते करते 64 एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये a क्रॉस b के सबसेट्स कहलाते हैं, a क्रॉस b के सबसेट्स। याद रखें कि जब हम किसी भी a क्रॉस b के सबसेट्स बनाते हैं तो जो सबसेट्स बनाए जाते हैं उन्हें बाइनरी रिलेशन कहा जाता है, यानी द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ a क्रॉस b, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वो रिलेशंस जो बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगी जो कि सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b के होंगी। सारे के सारे सबसेट्स जो कि हमारे पास a क्रॉस b के फाइंड किए जाएं उन्हें क्या कहा जाता है, बाइनरी रिलेशन बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड द बाइनरी रिलेशंस। यानी हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन था उसके अंदर जो हमारे पास सबसेट्स बनाए थे, उस सबसेट्स के अंदर आपने नोटिस किया था कि इसके जो 64 सबसेट्स बनेंगे, 64 सबसेट्स बनेंगे, वो सब बाइनरी रिलेशंस कहलाएंगे, चाहे जो भी होंगे। अब जब कभी भी हमारे पास बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिलेशन है जो कि मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, तो बाइनरी रिलेशंस के अंदर जो ये जो x वाली टर्म्स होती हैं 2 3 4, 2 3 एंड 4, ये सारी वैल्यूज जो x की वैल्यूज होती हैं, यानी जो x की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होते हैं, इन्हें डोमेन कहा जाता है। इट मीन्स द डोमेन ऑफ दिस बाइनरी रिलेशन इज 2 3 एंड 4। और ये जो सेकंड वैल्यूज हैं जो y वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जो कि 4 6 एंड 8 हैं, जो कि नजर आ रही है आपको, दिस इज कॉल्ड रेंज, जो कि ऊपर डेफिनेशन में मैंने लिखा भी हुआ है कि the domain of a relation, domain by R is said consisting of all the first elements of the each ordered pair in the relation. ordered pair के relation में जो first elements होंगे उसे domain कहा जाएगा, and the second elements of each ordered pair is known as range, उसे range कहा जाता है। तो हमारे पास ये है डोमेन और रेंज के बारे में कि क्या डोमेन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है और बाइनरी रिलेशंस को कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में एक टॉपिक था। हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हमें उन्होंने दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस में वो हमसे कह रहे हैं कि कुछ बाइनरी रिलेशंस हमें फाइंड करके दें। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में जो सेट्स दिए हुए हैं, ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी सेट दिया हुआ है 4 एंड 5। 1 2 3 एंड 4 5 में हमें सिर्फ उन्होंने मांगे हैं राइट ओनली 3 बाइनरी रिलेशंस। याद रखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 आर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये कार्डिनलिटी, इसको कार्डिनल भी बोला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 है। जब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनका 3 × 2 6 आ जाएगा।
इसका मतलब है 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे इसके, और 6 ऑर्डर्ड पेयर्स के अगर देखे जाएं तो हमारे पास 64 सबसेट्स बनेंगे। वो 64 सबसेट्स नहीं मांग रहे, वो बाइनरी रिलेशन 64 नहीं मांग रहे, वो क्वेश्चन में कह रहे हैं जस्ट 3 बाइनरी रिलेशंस फाइंड करके दें। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी बाइनरी रिलेशंस 3 उनको फाइंड करके दे देंगे। हो सकता है कि मेरा आंसर और आपका आंसर या शायद आपके फ्रेंड्स का आंसर एक दूसरे से डिफर कर रहा होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में उन्होंने 3 बाइनरी रिलेशंस मांगे हैं और हम उनको 64 बना के दे सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे आंसर्स में डिफरेंस ज़रूर होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 4 बाइनरी रिलेशंस मांगे हुए हैं फ्रॉम बी टू ए। इट मींस पहले बी क्रॉस ए फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद उसके बाइनरी रिलेशंस कोई से भी 4 हमने उनको दे देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम करेंगे तो उसमें हमसे वो एक रिलेशन मांग रहे हैं। कहते हैं डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन इज एक्स वाई। एक बाइनरी रिलेशन है जो कि एक्स वाई की फॉर्म में होती है, जिसमें सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, जिसमें अगर y फाइंड करना है, अगर रेंज फाइंड करनी है तो वो जो भी x की वैल्यू होगी उसकी ट्वाइस होगी। और डोमेन की वैल्यू दी हुई है, डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन इज सेट w विच इज 048। इट मीन्स कि x की वैल्यू हमें दिए हुए हैं, डोमेन की वैल्यूज दिए हुए हैं वो हैं 0, 4 एंड 8। और क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ रेंज। इसका मतलब है हमें y को फाइंड करके देना है इफ x द वैल्यूज ऑफ x आर 0, 4 एंड 8। तो हम बारी बारी इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में फीड करेंगे। हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, जिसमें हमारी पहली डोमेन की वैल्यू होगी 0, जिसको पुट करने से हमारे पास फर्स्ट रेंज आएगा 0। डोमेन की सेकंड वैल्यू अगर हम पुट करें तो जो कि हमारे पास यहाँ पे 4 है, अगर वो हम पुट करें तो रेंज फाइंड कर पाएंगे 2 into 4 is 8, and same is the case with the third one, it will become 16. So the values of range will be 0, 8 and 16 if the domain is 0, 4 and 8, and to find the relation, to find the range, we are given that y is equal to 2x। अगर ये कंडीशन हमें दी हो तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी एक्सरसाइज का अगर आप देखें तो उसमें भी हमें इसी तरह रेंज फाइंड करने के लिए एक फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, दिया हुआ है, जिसमें डोमेन की वैल्यू जो है उसने क्वेश्चन में बता दिया कि नेचुरल नंबर्स हैं, इज सेट n, वी हैव टू फाइंड रेंज। बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी तरह से हमने करना है जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन को किया था। y की x की जगह पर पहले 1 फीड करेंगे, फिर x की जगह 2 फीड करेंगे, फिर 3 फीड करेंगे, फिर 4 फीड करेंगे, बारी बारी 3-4 वैल्यूज़ को पुट करेंगे और रेंज की 3-4 अलग अलग वैल्यूज़ को वहाँ से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जब रेंज की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 1, दूसरी वैल्यू आएगी 7, तीसरी वैल्यू आएगी 17 और थर्ड वैल्यू आएगी, फोर्थ वैल्यू आएगी 31। ये तो था आज का हमारा टॉपिक और एक्सरसाइज 5.4, जो कि हमने पहले सीखा कि बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं और उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, और उसके साथ 5.4 एक्सरसाइज को हमने आज पढ़ा। आई होप कि आप लोगों को 5.4 एक्सरसाइज की समझ भी आई होगी। अगर आप लोगों को कोई अभी भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।